अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना हम कई ऐसे कमज़ोर और लाग़र बच्चे देखते हैं। इनकी बीमारी को आम ज़बान में सूखे की बीमारी कहा जाता है। वालिदैन इसकी कई मुख्तलिफ़ वजूहात बताते हैं। आपके ख़्याल में इसकी क्या वजह है? सूखे की बीमारी आमतौर पर गांव पर पछामे से हो जाती है, और जब बच्चा सूखता जाता है तो पता चल जाता है कि इसको पछामा हो गया। पछामा ज़ाहिर इस तरह होता है कि किसी दरख्त से नीचे हम गुजरे जिसका साया पड़ गया। मैं लेके और होता है उसमें गोद में कढ़िया, बच्चा कमज़ोर हो गया। सूखे की बीमारी इस तरह होती है तो भाई उसनू गोद में कढ़िया, उसनू हवा लग गई, उसनू खांसी हो गई, भाई बहुत बीमारियां उसनू हो गई, तो उसकी बच्चे की फिर बस कमज़ोरी शुरू हो गई। बच्चे बीमार जिस होने ना वो भैने जलाब लगने तो फिर असाने कंडी होगी, फिर बस चाइट की नहीं घसने मिलाने जाकर है नहीं सुन देने आई है चीज़ों पर, फिर बच्चा तां बाल हुई घसना। जी डॉक्टर साहब, आपने मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात सुने, आपके ख्याल में सही वजह कौन सी है? अक्सर माँ बाप यही वजह बताते हैं जो आपने सुनी, मगर यह सूखे की बीमारी का सबब नहीं है। उसकी असल वजह सिर्फ और सिर्फ ग़िज़ा की कमी है। सिलसिला यूँ शुरू होता है कि जब बच्चे को सही ग़िज़ा नहीं मिलती तो वो कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, जिसे हम नाक़िस ग़िज़ा की सूरत हाल या मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। मेल न्यूट्रिशन में बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हो जाती है और वो बार बार बीमार पड़ने लगता है। मुतवातिर बीमारी और कम ग़िज़ा की वजह से उसकी कमज़ोरी बढ़ती जाती है और वो एक शदीद सूरत हाल इख्तियार कर लेती है, जिसे सूखे की बीमारी या सीवियर मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। आप ज़रा उन चंद माओं से पूछें जिनके बच्चों की उम्र 4 माह से कम है कि वो अपने बच्चे को क्या ग़िज़ा देती हैं। जब आपका बच्चा 4-5 माह की उम्र का हो जाता है तो आप अपने बच्चे को क्या ग़िज़ा देती हैं? अपना दूध देती हूँ, गाय का दूध देती, अपना दूध देती है, बकरी का दूध देती है। और आप? डब्बे का दूध देती हैं। आप? मैं अपना भी डब्बे का भी। आपने गौर किया, अक्सर माएँ अपने बच्चे को अब डब्बे का दूध पिलाने लगी हैं या अपने दूध के साथ किसी और जानवर का दूध बोतल से पिलाती हैं। ये दोनों चीज़ें बच्चे की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं और बच्चा इन दोनों चीज़ों से बार बार बीमार पड़ता है और कमज़ोर हो जाता है और खुदा न खास्ता मौत का ख़तरा भी लाहक रहता है। 4 महीने से कम उम्र वाले बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध है। और जब मैं सिर्फ माँ का दूध कह रहा हूँ तो इसका मकसद ये है कि बच्चे को माँ के दूध के साथ पानी भी पिलाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मौसम कितना ही गर्म और खुश्क क्यों ना हो। माँ का दूध बच्चे की पानी और ग़िज़ा दोनों ज़रूरियात पूरा करता है। हाँ, गर्म मौसम में माँ को चाहिए कि वो ज़्यादा पानी या दूसरे मशरूबात वाफिर मिक़दार में ले। डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि उनका दूध ख़राब है, इसीलिए वो अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती। जिससे कि बच्चा पैदा होता है तो दाई दूध चेक करती है तो क्या ना ये दूध खराब है, उससे पहले सटने दूध पहला मरी घसना, फिर दूध ख़राब होता है इसलिए जब नहीं अच्छा रहता दूध, पहले पर सकते हैं, पहले मर जाते हैं, फिर बकरा दूध पिलाना पड़ता है। बच्चा पैदा होता है तो दूध इसलिए नहीं दिया जाता, ये पहला मर जाता है तो कुछ नहीं समझ। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई बीमार चाहे बच्चा हो जाए तो डॉक्टर ने पास करो, डॉक्टर आखता मतलब है माँ का दूध ना अपना दो, इसको ओपरा दूध दो, या मतलब है कोई गाय बकरी ना दो, ये दूध ख़राब है। इसकी वजह है कि माँ के दूध मतलब है क्या खराबी होती है। मेरा पहला बच्चा फोत हो गया था तो मेरी सास ने कहा था कि दूसरे बच्चे पे तुम दूध नहीं दे सकती थी, कि दूध ख़राब हो गया है। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कीड़े और दूध का किस्सा मैं भी कई दफ़ा सुन चुका हूँ। आप किसी सेहतमंद बच्चे की माँ का दूध लेकर उसमें कीड़ा डालकर देखें, कोई कीड़ा मर जाएगा और कोई तैरकर निकल जाएगा। कौन सा कीड़ा मरता है और कौन सा कीड़ा तैरकर निकल जाता है, इस बात का इन्हिसार कीड़े पर है और उसके अलावा और बहुत सारी बातों पे, ना कि माँ के दूध पर। इसके अलावा एक और गलत फहमी है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के बाज़ इलाक़ों में माँ को ये मशवरा दिया जाता है कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद आने वाला दूध, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे को ना पिलाया जाए।
یہ زردی مائل دودھ بچے کے لیے بہت مفید ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ دودھ بچے کی غذا کے لیے مکمل خوراک مہیا کرتا ہے. گو کہ یہ مقدار میں کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ بچے کی تمام ضروریات کو پورا کر دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بچے کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. مثلاً پولیو، خسرہ، چکن پاکس، کولرا اور ایسی بہت سی موذی بیماریوں سے بچہ صرف یہ دودھ پینے کی وجہ سے بچا رہتا ہے. تیسری بات یہ کہ یہ دودھ قدرتی طور پہ گھٹی کا کام کرتا ہے. اور بہت سی مفید وجوہات کی وجہ سے بچے کو شروع کے دنوں میں آنے والا زردی مائل دودھ یعنی کولوسٹرم پلانا نہایت ضروری ہے. اکثر مائیں یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو دوسرا دودھ اس لیے شروع کروایا کہ بچے کو ان کا دودھ پورا نہیں ہوتا یا بچے نے دودھ لینے سے انکار کر دیا. ڈاکٹر فیصل، آپ بتائیں اس بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ آئیے اس بات کا جواب ہم ڈاکٹر فہمیدہ جلیل سے پوچھتے ہیں جو بچوں میں غذا کے مسائل کی ماہر ہیں. آپ کے سوال کا جواب میں 2 حصوں میں دوں گی. پہلا تو یہ ہے کہ دودھ کم کیوں محسوس ہوتا ہے. اس کی چند ایک وجوہات ہیں. وہ یہ ہیں کہ اگر ماں تھکی ہوئی ہو یا ذہنی تناؤ کا شکار ہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر ماں میں غذائیت کی کمی ہو یا پانی کی کمی ہو. تیسرا یہ ہے کہ ہمارے نئے شادی شدہ جوڑے آج کل ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، چنانچہ ان کو مشاہدہ نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا. اور چوتھا یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دودھ کے علاوہ مائیں کچھ نہ کچھ بچوں کو پلاتی رہتی ہیں. کبھی ارک دے دیا، کبھی شربت دے دیا، کبھی چائے کا گھونٹ پلا دیا. اس سے بچے کو ذرا سی وقتی طور پہ تسلی ہو جاتی ہے اور وہ اتنی چاہ سے دودھ نہیں پیتا. تو وہ یہ لگتا ہے کہ دودھ کم ہے تو اس لیے نہیں پی رہا ہے. سوال کے دوسرے حصے کا جواب یہ ہے کہ بچہ کیوں نہیں شوق سے پیتا، یہ کیوں چھوڑ دیتا ہے. اس کی بھی چند ایک وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر بچے کی پوزیشن ٹھیک نہ ہو تو وہ دودھ نہیں پی سکتا. دوسرا یہ ہے کہ اکثر بچوں کو زکام وغیرہ لگا ہوتا ہے، ناک بند ہو جائے تو اس سے بھی دودھ پینے میں دقت ہوتی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کبھی بوتل دیں، کبھی دودھ دیں، کبھی بوتل کبھی دودھ. اس سے بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور اتنے شوق سے ماں کا دودھ نہیں پیتا. چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم اوپر کا دودھ جو دیتے ہیں اس میں خوب سی چینی ڈال دیتے ہیں. یہ دودھ بہت میٹھا ہو جاتا ہے اور بچہ پسند کرتا ہے. ماں کا دودھ میٹھا نہیں ہے، پھر اس کو میٹھے دودھ کے بعد ماں کے دودھ کا مزہ نہیں آتا، سو اتنے شوق سے نہیں پیتا. اکثر مائیں بیماری کی حالت میں دودھ پلانا بند کر دیتی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے. جو بیماری ماں کو ہے، ماں کا جسم اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے. چنانچہ بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس کو صحیح غذا بھی ملتی ہے اور ساتھ ساتھ بنی بنائی قوت مدافعت اس بیماری کے خلاف جو ماں کو ہے وہ بھی مل جاتی ہے. آپ کے سوالوں کے تو جواب میں نے دے دیے، لیکن ایک چیز میں یہاں واضح کرنا چاہوں گی. ماں کا دودھ بچے کی صحت اور اس کی بقائیت کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے میں یہ کہوں گی کہ پہلے 4 مہینے صرف ماں کا دودھ دینا چاہیے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، نہ ارک، نہ شربت، نہ جائے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ قدرت نے بچے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، صرف ماں کا دودھ ہی دینا چاہیے. اس کے بعد بچے کی بڑھتی ضروریات کے مد نظر ماں کا دودھ تو جاری رکھیں گے 2 سال تک، لیکن ساتھ ہی ساتھ 4تھے اور 6ٹھے مہینے سے اوپر کی غذا شروع کر دیں گے. مثلا نرم کھچڑی یا دلیا یا سوجی کی کھیر وغیرہ. شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ جلیل صاحبہ. میں بھی اسی موضوع کی طرف آ رہا تھا. ناظرین، یقیناً آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ ماں کے دودھ کے بارے میں قرآن شریف میں کیا حکم ہے. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. لہٰذا ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال تک اپنا دودھ پلائے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 4 سے 6 ماہ بعد ماں کا دودھ بچے کی مکمل غذائی ضروریات پوری نہیں کرتا. اس لیے بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ اضافی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر اسے 4 سے 6 ماہ بعد یہ اضافی خوراک نہ ملے تو وہ غذائی کمی کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ غذا کی کمی نہ صرف اس کی جسمانی صحت پہ اثر انداز ہوتی ہے بلکہ وہ اس کی ذہنی نشو و نما میں رکاوٹ کا سبب بھی بنتی ہے.
डॉक्टर फैसल, बहुत सी ख़वातीन ये जानना चाहती हैं कि 4 माह की उम्र के बच्चे को क्या ग़िज़ा देना शुरू करें। आप इन ख़वातीन से पूछिए कि उन्होंने आम तौर से छोटे बच्चों को क्या ग़िज़ा खिलाते हुए देखा है। जी हाँ, मैंने 4 माह के बच्चे को ग़िज़ा देते हुए नहीं देखा, अलबत्ता 6 या 7 माह के बच्चे को चाय, रोटी और रस वगैरह देते देखा है। जी मैंने भी 4 माह पर ग़िज़ा देते हुए नहीं देखा, अलबत्ता 6-7 माह पर चाय और पराठा, दबर रोटी, रस वगैरह देते देखा है। हमने 4 या 5 माह की उम्र में बच्चे को खुराक देते हुए नहीं देखा, लेकिन जब बच्चा 9 या 10 माह का हो जाए तो हम उसे चाय वगैरह दे देते हैं। ये ग़िज़ाएँ जो आप लोगों ने बताई बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं करती। ये ज़रूरी है कि बच्चे की उम्र जब 4 माह की हो जाए तो आप उसे सही इजाफ़ी ग़िज़ा देना शुरू करें। शुरू में जो चीज़ें दी जाती हैं वो ये हैं: नरम खिचड़ी, दलिया, सूजी की खीर, फिटा हुआ केला। इस ग़िज़ा के साथ बच्चे को अपना दूध पिलाना भी जारी रखें। जब बच्चे की उम्र 6 से 8 माह की हो जाए तो उसके हर खाने में ग़िज़ा के 4 ग्रुप्स में से कम एक चीज़ ज़रूर शामिल होनी चाहिए। अब आप जानना चाहेंगे कि ग़िज़ा के 4 ग्रुप्स कौन से हैं। पहला ग्रुप चावल या गेहूँ, दूसरा ग्रुप सब्ज़ी या फल, तीसरा ग्रुप दाल या अंडा या दूध से बनी हुई चीज़ें मसलन दही या पनीर या गोश्त, चौथा ग्रुप घी या तेल। बच्चों के खाने में 1 चमचा तेल या घी डालने से भी तवानाई में बहुत इजाफा हो जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत मुफीद रहता है। अक्सर माओं को जब मैं ये 4 ग्रुप्स बताता हूँ तो वो ये कहती हैं कि इस तरह तो बच्चे का खाना बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आइए मैं आपको एक ऐसा खाना दिखाऊं जिसमें हमने 4 ग्रुप्स में से एक चीज़ ली है और उसे बनाया है। ये देखिए, ये खिचड़ी है। इसमें एक ग्रुप में से चावल लिए, एक ग्रुप से दाल, एक ग्रुप से पालक और फिर इसे घी से बघारा। यूं 4 ग्रुप से चीज़ें लेकर खाना बना जो मुकम्मल भी है और सस्ता भी। एक डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैंने अपने बच्चों को कुछ इजाफी ग़िज़ाएँ देना शुरू की थी, मगर वो फ़ौरन उल्टी कर देता है। इसके बाद मैंने तमाम ग़िज़ाएँ उसे देना बंद कर दी। अब आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या कर सकती हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अक्सर बच्चे इस ग़िज़ा को थूक देते हैं, बल्कि कुछ तो उल्टी भी कर देते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि बच्चे के लिए इजाफी खुराक का जायका नया होता है और वो उसे शुरू में पसंद नहीं करता। दूसरी एक अहम वजह यह भी है कि बच्चे को खाना निगलना नहीं आता, इसलिए माँ को चाहिए कि वो उसे रोज़ाना ये खाना देती रहे। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा खाना निगलना भी सीख जाएगा और वो इस ग़िज़ा को पसंद भी करने लगेगा। एक अहम बात यह है कि जब आप इजाफी खुराक शुरू करें तो ऐसे वक्त दें कि जब बच्चा भूखा हो, यानी उसने दूध ना पिया हो। एक और बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है और वो ये कि आप ग़िज़ा बिल्कुल सही तरीक़े से बनाएं और सही तरीक़े से दें। आप हमें ग़िज़ा बनाने और देने का सही तरीका बता दें। जी हाँ, क्यों नहीं। बच्चों की ग़िज़ा बनाने से पहले आप सबसे पहले अपने हाथ अच्छी तरह साफ़ करके धो लें। उसके बाद आप बच्चे के लिए जो कुछ भी पका रही हों, मसलन चावल, दाल या सब्ज़ी, उसे खूब अच्छी तरह साफ़ करके धोएं और जिस बर्तन में आपने खाना पकाना है उसे भी बहुत अच्छी तरह धो लें ताकि उसमें कोई जरासीम या गंदगी वगैरह ना रहे। शुरू में ग़िज़ा को पतला और फिटा हुआ रखें, फिर जैसे जैसे बच्चा उसे निगलने और खाने के काबिल होता जाए तो आप उसे गाढ़ा कर लें। यह खाना उसे आप छोटे चमचे से खिलाएं और खाना ज़बान के पिछले हिस्से पर रखें। तकरीबन 9वें महीने पर बच्चा चॉप्ड फूड या कुचला हुआ खाना खाने के काबिल हो जाएगा और 1 साल की उम्र में वो छोटे छोटे कतले खाने के काबिल हो जाएगा। डॉक्टर फैसल, मेरे साथ सितारा बहन बैठी हैं, ये आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, आप इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। डॉक्टर साहब, बच्चों को इजाफी ग़िज़ा दिन में कितनी मरतबा देनी चाहिए? शुरू में इजाफी खुराक को
थोड़ा सा खिलाना चाहिए, मसलन 1 या 2 छोटे चमचे दिन में 3 दफ़ा। 6 माह की उम्र पहुंचने तक बच्चा तकरीबन 4 से 6 बड़े चमचे इजाफी खुराक दिन में 3 से 5 दफ़ा खाने लगेगा। 6ठे, 7वें और 8वें महीने में बच्चे को तकरीबन आधा कप ग़िज़ा दिन में 4 से 5 दफ़ा खानी चाहिए। 9वें महीने से 3/4 कप दिन में 4 से 5 दफ़ा खाना खाना चाहिए। जब बच्चा 1 साल का होगा तो वो इस काबिल हो जाएगा कि वो घर में पकने वाले ज़्यादातर खाने खा सकेगा। 1 साल की उम्र के बच्चे को भी दिन में 4 से 5 दफ़ा इजाफी खुराक की ज़रूरत होती है। 2 साल के बच्चे को एक बड़े आदमी की ग़िज़ा की निस्बत आधी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। 1985 और 87 के मुल्क की न्यूट्रिशन सर्वे से ये बात मालूम हुई कि हमारे मुल्क में तकरीबन 48% बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। यानी पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा ग़िज़ाई कमी या नाक़िस ग़िज़ा या मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। आपको और मुझे इस हालत को बदलना है, इसलिए कि ग़िज़ा की कमी बच्चों की जिस्मानी सेहत और जहनी नशोनुमा दोनों पर असरअंदाज होती है, और एक बच्चा जिस्मानी तौर से और जहनी तौर से उस काबिल नहीं हो पाता जितनी कि उसमें सलाहियत है। ग़िज़ा की कमी, जैसा कि मैंने पहले बताया, बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम कर देती है और जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का भी शिकार होते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि ग़िज़ा की कमी और मुख्तलिफ़ बीमारियों का मुतवातिर शिकार होने से वो निहायत कमज़ोर होते चले जाते हैं और आखिरकार सूखे की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सर्वे से ये बात साबित हो चुकी है कि कम आमदनी वाले घरों में भी बच्चों में ग़िज़ा की कमी घरों में ग़िज़ा की क़िल्लत से नहीं है, बल्कि ग़िज़ा ना देने की वजह से है या गलत ग़िज़ा देने की वजह से है। तो आइए हम फैसला करें कि हम बच्चों को सही ग़िज़ा देंगे और उन बातों को दोहरा लें जो उन्हें सही ग़िज़ा देने के लिए ज़रूरी हैं। आप में से कौन ये बात दोहराएगा? 4 महीने तक बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध दें और कोई चीज़ ना दें, हत्ता के पानी भी नहीं। आई थिंक कि 4 महीने के बाद से बच्चों को इजाफी खुराक देना शुरू करें और साथ साथ माँ का दूध भी जारी रखें। खुराक शुरू में हल्की और पतली रखें, लेकिन उसे आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा करें और उसकी मिकदार में इजाफा करें। 6 महीने की उम्र में बच्चे को तकरीबन 5 दफ़ा इजाफी खुराक दें। हर खुराक में ग़िज़ा के 4 ग्रुप्स में से कम एक चीज़ शामिल हो। बहुत खूब, आपने तो बहुत अच्छी तरह याद कर लिया। मुझे उम्मीद है कि और लोगों ने भी इन बातों को ज़हन नशीन कर लिया होगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस मालूमात के साथ हम अपनी आदत को भी तब्दील करें और सही ग़िज़ा दे करके अपने और कौम के बच्चों को सेहतमंद बनाएं, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।